अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बात करेंगे फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से। कुछ सवाल पूछे गए थे जो मैं आपको भी बता दूंगा स्टार्टिंग में ही, ताकि आपको परेशानी ना हो, आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो सबसे पहला सवाल था, क्या अप्रैल में, जो सबसे बड़ा सवाल है और सबसे पहला सवाल है, क्या अप्रैल में फैमिली विजिट वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं या फिर नहीं। इसके अलावा नंबर 2 पर सवाल है, क्या फैमिली विजिट वीज़ा 30 दिन के लिए ही एक्सटेंड हो रहा है या फिर 90 डेज़ के लिए, यानी कि 3 माह के लिए एक्सटेंड हो रहा है। नंबर 3 पर सवाल है, मेरा इकामा अप्रैल में एक्सपायर हो रहा है और मई में वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, तो क्या अगर इकामा एक्सपायर हो तो वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा या फिर नहीं। नंबर 4 पर सवाल है, क्या उम्रा के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहला सवाल है, क्या अप्रैल में फैमिली विजिट वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं या नहीं। जी बिल्कुल मेरे भाई, फैमिली विजिट वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा भाइयों ने पूछा कि अप्रैल की कोई अपडेट है या फिर नहीं। तो अप्रैल की अपडेट में अभी तक फैमिली विजिट वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है। एक वीज़ा 8 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है, इसके अलावा जो दूसरा है वो 12 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है, 18 अप्रैल को भी वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और 22 को और 28 को भी जो मेरे पास मैसेज आए हैं। जिन भाइयों का वीज़ा अप्रैल में एक्सपायर हो रहा है वो एक्सटेंड हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिस्पांस नहीं आता, मैं पहले भी बहुत सी वीडियो में आपको बता चुका हूं, आपको परेशानी होती है तो भाई अगर आपको रिस्पांस नहीं आता, 2 बार रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने से तो जवाज़ात विज़िट करें, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। कोई भी मसला नहीं है, वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं। बाकी इसके अलावा 8 अप्रैल को जो वीज़ा एक्सटेंड होना है उसकी जो भी अपडेट आएगी मैं इंशाअल्लाह वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपका वीज़ा अगर 12 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है या फिर 7 को या फिर 8 को, तो आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। चाहे उसको 1 साल मुकम्मल हो गया है या फिर 1 साल से ज़्यादा हो गया है या फिर सिंगल एंट्री वीज़ा है और एक्सपायर हो चुका है, वो भी एक्सटेंड हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं है। इससे अगला सवाल है, क्या फैमिली विजिट वीज़ा 30 दिन के लिए ही एक्सटेंड हो रहा है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भाई वीज़ा तो 30 दिन के लिए एक्सटेंड हो रहा है, 3 माह के लिए, 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड अभी नहीं हो रहा। ये मेरे भाई गलतफहमी है। जो सिंगल एंट्री वीज़ा है वो 30 दिन के लिए एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन जो मल्टीपल वीज़ा है, मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा जो 1 साल का है, वो 90 डेज़ के लिए ही एक्सटेंड हो रहा है। तो भाई जिनका मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा है वो तसल्ली रखें, उनका वीज़ा 90 डेज़ के लिए ही एक्सटेंड होगा और सिंगल एंट्री वीज़ा 30 दिन के लिए एक्सटेंड होगा। 30 दिन के बाद आपको दोबारा एक्सटेंड करना होगा। अगला सवाल है, मेरा इकामा एक्सपायर हो रहा है अप्रैल में और मई में वीज़ा भी एक्सटेंड करना है, फैमिली विजिट वीज़ा, तो क्या एक्सपायर इकामा में वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। जी बिल्कुल मेरे भाई, वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं है। आपका इकामा एक्सपायर है तो भी कोई इशू नहीं है, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। नंबर 4 पर सवाल है, क्या उम्रा के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है या नहीं। नहीं भाई, उम्रा के लिए अभी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई भी ऐलान नहीं हुआ। नेक्स्ट कोई ऐलान हो या फिर कोई चेंजिंग हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक उम्रा के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप लगवा लें, नेक्स्ट आपके लिए कोई परेशानी ना हो, आप इकामा पर अगर यहाँ मौजूद हैं। बाकी इसके अलावा मेरी 6 अप्रैल की अपॉइंटमेंट है कोविड-19 वैक्सीन के लिए मक्कातुल मुकर्रमा में, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल 6 अप्रैल को जाऊंगा। तो बाकी अल्लाह बेहतर करे, आप भी वैक्सीन लगवा लें। बाकी मुख्तसर बात करूंगा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से। जो कोविड-19 की अभी की सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक ख़राब है। 728 केसेस 2 अप्रैल को रिकॉर्ड हुए। तो जब मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब फ़्लाइट्स को बंद किया गया तो केसेस 300 से ज़्यादा बताए गए कि भाई 300 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो फ़्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। तो अभी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। गाका की तरफ से जब भी कोई ऐलान होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको आगाह कर दूंगा। बाकी कोई भी मुमकिन तारीख या फिर कोई ऐसा ऐलान किया गया हो जिसमें कोई तारीख बताई गई हो, ऐसी सब अफवाहें हैं। तो बाकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, दुआ करें कि जल्द हालात बेहतर हो जाएं पाकिस्तान के और दूसरे ममालिक के लिए, इंडिया के।
बांग्लादेश के और जल्द फ़्लाइट्स खुल जाएं और आपकी परेशानी ख़त्म हो। बाकी दुआ की जा सकती है। कंफर्म अपडेट किसी के पास भी नहीं है, ना ही ऑफिशियल ज़राए से कोई भी मुमकिन तारीख का ऐलान किया गया है इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए या बाकी ममालिक के लिए। तो दुआ करें जल्द इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से अच्छी अपडेट आ जाए। मुझे खुद इंतज़ार है। मेरे बहुत से भाई हैं और बहुत सी बहनें हैं जिन्हें सऊदी अरब आना है, जो इकामा पर हैं या जो फैमिली विज़िट वीज़ा पर हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है कि हम कैसे आएँ, और बहुत ज़्यादा सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो क्या करें। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। अल्लाह ताला सब भाइयों को और बहनों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।